भगवान कपिल ने जीव के संघर्ष की यात्रा का वर्णन किया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने स्तर से उसको बोलूंगा, पूर्ववर्ती आचार्यों की कोई चीज मैं नहीं बोल सकता, मेरे इनमें कोई रुचि नहीं है। मूल ग्रंथ को उठाकर के जब हम बात करते हैं तब उसमें कुछ मिलता है। जीव के संघर्ष की यात्रा मां की योनि मार्ग से ही आरंभ हो जाती है। शब्द थोड़ा कठिन है लेकिन सच्चा है। जब पिता के माध्यम से गर्भ में वीर्य पहुंचता है तो उसमें लाखों लाखों कृष्ण होते हैं, उस शिकाणु जो जंतु हैं, और वह उस पटल पर कम से कम 2 घंटे जीवित रहते हैं। उनका जीवन मात्र 2 घंटे है। उन्हें 2 घंटे में अपनी जिंदगी को जीना होता है अपने तरीके से। हर मनुष्य, हर जीव, कीट पतंग, सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान कहते हैं मैं सबका हितैषी हूं। तो वह जीव 2 घंटे तक उस स्थल पर अपने जीवन की यात्रा को पूरा करते हैं। और उस बिंदु कणों के 2 भाग हैं, एक भाग आत्मा का है और एक भाग उसका स्थूल मटेरियल है ना? हाँ है ना? तो जो आत्मा का वह इसलिए कहा गया है पुत्र को गरुड़ पुराण में कि पुत्र पिता की आत्मा है, अर्थात वो बीज जो है वो आत्मा है, जो मटेरियल है वो माँ का है, रज। तो वो जो लाखों जीवाणु हैं, जंतु हैं, आचार्य सुखदेव कहते हैं भगवान कपिल के मुख से कि वो जंतु 2 घंटे की अथक परिश्रम यात्रा करते हैं। किसके लिए? रज को पाने के लिए। कौन सी रज? जो माँ की है, जो माँ के जो अंडकोश हैं, जो माँ के अंडे हैं, जो रज है, जो मेडिकल साइंस कहता, उसको पाने के लिए वो संघर्ष करते हैं। और उनमें से कोई एक व्यक्ति माँ की ममता को पाता है, बस वो उसी को शरीर मिलता है। बाकी सब के सब 2 घंटे के अंदर फिनिश हो जाते हैं। हम सब जितने भी बैठे हैं उस बिंदु कण, उस रज के मिलन का ही स्वरूप है। अब चूंकि उस योनि मार्ग से ही उस जीवात्मा का लगातार संघर्ष है। क्या संघर्ष है? अपने अस्तित्व को बचाने का, और संघर्ष है ममता को पाने का, संघर्ष है प्रेम को पाने का। माँ के योनि मार्ग से ही जीव की यात्रा शुरू होती है उस प्रेम को लेने के लिए। इसलिए आज पर्यंत तक हम सब लोग उस प्रेम को पाने के लिए भिन्न भिन्न कार्यक्रम करते हैं, जिन्हें क्या क्या नाटक करते हैं, वो प्रेम बिंदु मिलता नहीं। तो हमारी पैदाइश से ही, हमारे प्रकट से ही ये स्थिति है। कितना बड़ा आश्चर्य है कि पिता के शरीर से निकलते ही उन कण बिंदुओं की मां के प्रेम रज प्राप्त करने की यात्रा शुरू हो जाती है। मैं 2:30 बजे मैंने लिखा है, 3 शिफ्टों में मैं इसको पूरा कर पाया। स्त्री के रज को प्राप्त किए बिना शरीर का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए पुत्र को आत्मा कहा गया है, पिता की। वही कण बिंदु हम और आप प्रेम साधना, प्रेम समाधि के रास्ते खोजते रहते हैं। ये नए शब्द हैं पंचम स्कंद के। कहा गया है ओम नमो भगवते धर्म्यात्म विशोधनाय नमः इति। धर्म में प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा से हृदय में ओंकार मंत्र के माध्यम से हम लोग खोजते हैं। समाधि, समाधि
और वह सारे जंतु भी समाधि स्तर पर ही होते हैं, क्योंकि वहां केवल संघर्ष ही नहीं होता, उस ममता में मां की रज को प्राप्त भी करना होता है। ये बहुत बारीक सांख्य योग है, भगवान कपिल ने इसको अपनी मां देवहूति को दिया है। मैं इस चीज को यहीं पर रोकता हूं। अब आपको वहां पहुंचना है जहां से हम सब लोगों का लगातार पिछले 1 महीने से क्लास चल रहा है। मनुष्य अपनी ऊर्जाएं जो है वो भोग में नष्ट करता है, ये मैं बार बार कह रहा हूं। इसी काम ऊर्जा से मनुष्य अपनी काम ऊर्जा को अगर ऊर्ध्वगामी कर ले तो राम तक पहुंच सकता है। ऊर्जा एक ही, या तो काम में लगे या राम में लगे, इसका ऐसा मैं एक सीरियल प्रकाशित कर चुका हूं। उस चीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और साइंस को यहां पर झुठला रहा हूं, और साइंस बहुत परेशान है। जो क्लासिकल साइंस है, अर्थात जो वैदिक साइंस है, तो जो मॉडर्न साइंस है वो यहां फेल है, और वो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है। वीर्य की गति ऊर्ध्वगामी करने के लिए श्वास ध्यान साधना, जिसमें अपने को स्थिर करना होता है, ये शब्द जो है ऊर्ध्वगामी, वीर्य की ऊर्ध्वगामी जो क्रिया है, ये नारायण ने मेरे से कम 10 साल से सुन रहा है, सुना है ना। वीर्य की जब गति ऊर्ध्वगामी होती है, वही संन्यास का असली स्वरूप है, जिसमें अपने को स्थिर करना होता है। और कैसे स्थिर करना होता है? अपने को शव की तरह एकदम निश्चेष्ट करना होता है, बस शांत बैठना होता है ध्यान करने के लिए। अगर हम शांत बैठ जाते हैं श्वास क्रिया से, मेरी बात ध्यान से सुनो लू, अगर सिर्फ बैठ जाओगे और कोई भी मंत्र न दोहराओगे, कोई कीर्तन ना करोगे, किताब पाठ ना करोगे, सिर्फ बैठ जाओगे, तो जितने काम केंद्र हैं, 112 चक्र शरीर में है, जिसमें 100 चक्र काम केंद्र हैं। जैसे ये काम केंद्र है, काम केंद्र है, काम केंद्र है, ऐसे करके शरीर में बहुत सारे 100 चक्र हैं, और ये चक्र त्रिकोण के रूप में है, लेकिन ये गोल दिखते हैं जब चलते ऐसे हैं। इनका साक्षात्कार पहले होता है। काम केंद्र से अपने तेज को सहस्त्रार तक ले जाने के लिए शरीर में कोई मार्ग नहीं है। अर्थात आधुनिक विज्ञान ये कहता है केशव कि वीर्य की गति अधोगामी है, और वीर्य नीचे यंत्र से बाहर निकल जाता है जब व्यक्ति कामुक होता है। लेकिन हमारी योगिक क्रियाएं ऐसी हैं, हमारे ऋषियों ने ऐसी प्रणाली की कि उस वीर्य की गति जो अर्धोगामी है उसको ऊर्ध्वगामी कर लेते हैं वो। अब ऊर्ध्वगामी करने के लिए नासा के वैज्ञानिक, मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स ये कहते हैं कि शरीर में जितनी नाड़ियां हैं वह नाड़ियां वीर्य को नीचे तो पहुंचाती हैं, लेकिन कोई ऐसी नाड़ी नहीं है जो वीर्य ऊपर आए। बस यही आधुनिक विज्ञान चूक जाता है। और हमारे योगियों का, दास का भी पूरा अनुभव है कि जब तक वीर्य ऊर्ध्वगामी ना हो, ये हम इसको कहते हैं ऊर्ध्व पुंड, ये हमारा ऊर्ध्व पुंड है। तो ऊर्ध्व पुंड का अर्थ भी यही है, जब वीर्य ऊर्ध्वगामी हो तभी इसका अधिकारी भी बनता है, नहीं तो तिलक पट्टा खाली एक वेश्या का एक सजावट है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए गोसाई जी ने गाया है, क्यों वेश्याओं की तरह शरीर को सजाते हो, इसको मत सजाओ, पहले बनो। आदि योगी ने प्रथम अपने 7 शिष्यों को, जिन्हें हम सप्त ऋषि कहते हैं, उनको इस विज्ञान रहस्य से अवगत कराया। जो लोग शारीरिक विज्ञान को के जानकार हैं उनकी समझ से ये परे बात है, क्योंकि शारीरिक वैज्ञानिक जो हैं वो हर चीज को खोजेंगे, इसकी नली कहाँ है।
ये नलियाँ सब आदर्श हैं। वो सोचेंगे 100 चक्र कहाँ हैं, लेकिन 100 चक्र वो कोई यंत्र बने हुए नहीं है, वो आदर्श हैं, उन्हें महसूस किया जाता है, क्योंकि हमारी ऊर्जाएं जो हैं वो हम चक्रों पे महसूस करते हैं। अभी मैंने इस बारे में भी एक सीरियल डाल रखा है अपना। शरीर विज्ञान के अनुसार वीर्य का पतन ही होता है, उसको ऊपर नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन क्योंकि वीर्य को ऊपर ले जाने का कोई शरीर में मार्ग नहीं है, कोई नाड़ी नहीं है, यहाँ पर वो बहस करने लगते हैं। मेरा कहना इतना है, हमें इस विषय में बहस नहीं करनी है, बस हमें साधना करके, क्योंकि आचार्यों ने ऐसा गाया है, जिसने भी उसे पाया, जिसने भी वो चीज अंदर महसूस कर ली, वो किसी को दे ना पाया, क्योंकि हर मनुष्य को अपना रास्ता खुद तय करना होता है। आधुनिक विज्ञान शरीर को मानता है, आत्मा को नहीं मानता। मानते हो ना? तो वैसे ही आधुनिक विज्ञान इसको तो मानता है कि बेस्ट नीचे हो जाएगा, लेकिन ये नहीं मानता कि ऊपर कैसे जाएगा। वो सोचते हैं कोई लिफ्ट होगी, ये लिफ्ट है चिंतन की शक्ति। चिंतन की शक्ति, जितनी गहरी चिंतन की शक्ति होगी, उतने ही आप ब्रह्मचर्य से युक्त हो जाओगे। देखिए, ब्रह्मचर्य जब घटित होता है ना शरीर में, तभी कुछ मिलता है, ये बाहर की बकवास से कुछ नहीं मिलता। मैं बार बार 20 साल से ये बात कहता हूं। शास्त्रों में स्त्रियों की बहुत बहुत निंदा की गई है। लोग बड़े बड़े खोज और अन्वेषण स्त्रियों के शरीर पर करते हैं, ये बड़ा घृणित है। यहां तक की स्थिति है कि हमारे धर्म गुरुओं ने स्त्रियों में इतना जहर भर दिया, ऐसा ऐसा उनके लिए बोला है कि उसकी परिणति में आज स्त्री अपने स्वरूप को ही भूल गई है। कामुक है, फलानी है, ढिमाकी है, बड़ी बुरी है, देखना नहीं चाहिए, वो बेचारी वैसी ही हो गई। क्योंकि जब हम किसी को इस तरह से लगातार लांछित करते हैं तो वो स्वरूप वैसे ही बन जाता है। ये हमारी विंदा ऐसा कहती हुई है, महाराज जी आप मुझे ऐसा ना कहा करें, तो बात सच है, इसकी पक्की बात है, सृष्टि वैसी बन जाती है। जब शास्त्रों में कहा गया है ध्यान समाधि वो ही लगा सकता है जो प्रेम समाधि में डूबा हो। अब चूंकि मैं पहले श्लोक पर आ जाता हूं, जहां पर ओम नमो भगवते धर्म्यात् आत्म विशोधनाय नमः इति। मैं अपने चित्त को विशुद्ध करने वाले ओमकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार करता हूं। धर्ममयी प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थित कर मंत्र का जप करता हूं। देखिए, मंत्र का जप जैसे आप लोग कर रहे हैं, ये तो बकवास है। समाधि निष्ठा, समाधि निष्ठा, विंदा समाधि निष्ठा। अहो विचित्रम भगवत चेष्टितम गंतम जनोयम हीम विष्णु पश्यन्ति ध्यान सहदि विक्रम सेवितम नित्य पुत्रम पित्रम जिजी विशिता। बड़ा सुंदर श्लोक है। मंत्र का जाप भी समाधि निष्ठा से होता है। समाधि निष्ठा अर्थात बैठना होता है, और वीर्य की गति भी ऊर्ध्वगामी होगी तो समाधि निष्ठा से ही होगी। 1 से सवा घंटे समाधि निष्ठा में नाम जप, उसके बाद कर्का मन का डर के अर्थात उसको छोड़ के अब श्वास गति से समाधि निष्ठा में बैठना, धीरे धीरे वीर्य को अपने ऊपर को ले जाना। क्योंकि आप देखते लगातार आपके यौन मार्गों पर, क्योंकि यौन मार्ग काम के केंद्र है, वही नीचे कुंडली है। आप उस यौन मार्ग पर जब कैसे काम करेंगे श्वास से, तो वो जो काम केंद्र है, जहां सबसे ज्यादा शरीर की फोर्स है, शक्ति है, उस शक्ति को चिंतन के बल से, श्वास के बल से ऊर्ध्वगामी करना होता है। वहां कोई नली नहीं है, केवल श्वास है। श्वास से जब आपकी ऊर्ध्वगामी वीर्य होगा, तभी
कुछ घटित होता है, कुछ फलित होता है, कि बाहर के किसी साधन से न घटित हो सकता है और न फलित हो सकता है। अरे हमने हजारों लोग देखे, सैकड़ों मालाएं तोड़ दी, जने क्या क्या बाजे तोड़ दिए, ढोल के टूट गई, रात रात भर गोविंदा चिल्लाते रहे, फिर वैसे का वैसे रहे। भाई अपने ऊपर काम करना पड़ता है। आदि योगी ने सबसे पहले अपने 7 ऋषियों को ये सब क्रियाएं दी और उन 7 ऋषियों ने अपनी परंपरा में पूरे विश्व को ऋषि परंपरा से जोड़ा। आज भी जो शिव मार्ग है, आज भी जो शिव सूत्र हैं, उन शिव सूत्रों का पालन किए बिना कोई महाभागवत के पथ का पथिक नहीं बन सकता। ये बाहर के कीर्तन पाठ इत्यादि वही है जैसे अंदर आपके फोड़ा पक रहा हो और ऊपर से आप मल्लम लगा दें और चीज सड़ रही है। अब इस तरह की कथा को अगर हम सप्ताह में कहेंगे तो वहां क्या स्थिति बनेगी, आप विचार करें। इसलिए हम अपने कार्यक्रमों को कथा का नाम अब नहीं देते। हम कहते हैं जीवन जीने की शैली 7 दिन हम बताने आ रहे हैं। कौन से ग्रंथ से बताएंगे? कहते हैं भारतीय दर्शन से। भारतीय दर्शन से। भारतीय दर्शन बड़ा सुंदर है। आप आश्चर्य करेंगे कि जैसे ही तेज पिता के शरीर से निकलता है, जीव के संघर्ष की यात्रा शुरू हो जाती है। अर्थात हम जैसे ही भगवान से अलग हुए तो हमारी यात्रा शुरू हुई। जैसे पिता के शरीर से तेज निकला और वहां गया मां के स्थल तक, तो जीव की यात्रा शुरू हो गई संघर्ष की। पता नहीं उन लाखों जीवाणुओं में से कौन व्यक्ति उस ममतत्व को पाएगा जिसको शरीर मिलेगा और फिर वो आगे की अंतस यात्रा करेगा। तो हम सब में जो खोज की वृत्ति है, जो खोज की चीजें हैं, कि देखिए किसी प्रकार से वो प्रेम मिले, सब ललक रहे, तड़प रहे, तो भैया एक बात कहें, इसके लिए तैयारी तो करनी ही पड़ती है। प्यार में शब्दों का नहीं क्रियाओं का महत्व है। ये बात विचार सुबह का है। जो प्यार है ना, जो प्रेम है ना, उसमें शब्दों का महत्व नहीं है, उसमें क्रिया का महत्व है। माँ बच्चे से कहती मर जा, सब मर रहे हैं, तू क्यों नहीं मरता? आज मैं तुझे रोटी नहीं दूंगी, लेकिन वो उसे रोटी भी देती है और प्यार भी करती है। तो प्रेम में शब्दों का महत्व नहीं है, प्रेम की चालें अत्यंत कुटिल है, प्रेम में क्रिया का महत्व है। हाँ या ना? कोई नायक अपनी नायिका के 2-4 ऐसे प्रेम से जोर से घूसा मार देता है, उसके बाद उसे दुगना प्रेम करता है। क्रिया का महत्व है, शब्दों का नहीं। हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ता नहीं, पकड़े रहता। क्रिया का महत्व है, शब्दों का नहीं। एक बात कहनी है, बड़ी विशेष है। वर्तमान में जितने वैष्णव संप्रदाय हैं, वैष्णवता है मात्र मूर्तियों के इर्द गिर्द घूम रही है। वर्तमान परिवेश में जितनी वैष्णवता है, जितने वैष्णव आचार्य हैं, वो सब की क्रियाएं मात्र मूर्तियों में और मंदिरों के इर्द गिर्द घूम रही है, या यूं कहें मूर्तियों के इर्द गिर्द ही सिमट गई है, जहां भारतीय दर्शन बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। हाँ या ना? वैष्णव आचार्य भगवान की मूर्ति और भगवान से संबंधित ग्रंथों को इंगित करते हुए प्रचार करते हैं। देखो भैया, ये गीता है, ये जीवन का मैनिफेस्टो, आप इसे माने। वो कहते हैं अब मैं नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, ये भगवान है। तो नए साधकों को जब वो ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है ये भगवान है और ये उनका विग्रह है, तो क्या करते हैं जो नव दीक्षित लोग होते हैं, वो उस गुरु को तुच्छ समझ के और मूर्तियों में और उन जड़ किताबों में लग जाते हैं। हाँ या ना? और उन्हें दीक्षा शिक्षा दे दी, लेकिन वो महापुरुष तो अपने को दैन्य स्थापित करने के लिए ऐसा कहता, जबकि वो ही तो भगवान है जो सब दे रहा है। स्थिति क्या बनती है? अपने को निकृष्ट अधम बताते हुए प्रचार करता है कोई भी वैष्णवाचार्य,
इसका परिणाम ये होता है, अधकचरे साधक गुरु भगवान को साक्षात छोड़ करके मंदिर, मूर्ति, सरोवर, नदियों में चले जाते हैं और अपने गुरु भगवान का पूरी तरह अनादर करके कहते हैं उनके पास जो था दे दिया, अब उन पे क्या है, दीक्षा मिल गई हमें। दूसरी तरफ क्या स्थिति है नारायण दास, जहां निराकार उपासना करने वाले बड़े बड़े महापुरुष हैं, जो निराकार उपासना करते हैं, जो निराकार गुरुजन हैं, जो निराकार पथ के पथिक हैं, उनके साधकों की स्थिति क्या है, वो करोड़ों करोड़ों समूह अपने गुरु के प्रति पूरी तरह निष्ठावान जुड़ा रहता है और उनका पूरी तरह वो गुरु निर्माण कर पाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष निराकार भगवान को तो देखते नहीं, कहते ये साकार भगवान तो हमारे यही है। इस तरह से उन सारे के सारे समूहों का निर्माण हो जाता है और वो लगातार अंदर भगवान को तलाशते हैं, क्योंकि निराकारवादी गुरु कहता है तुम्हारे अंदर भगवान है, उन्हें खोजो, उन्हें खोजो, और बाहर मैं तुम्हारा देख रेख करने वाला हूँ। तो वो तो अध्यात्म के अच्छे पथिक हो जाते हैं और हम साकार ब्रह्म की सेवा करने वाले मूर्तियों में लग जाते हैं और साक्षात गुरु का अवहेलना करते हुए अपने लिए नरक स्थापित करते हैं। यही आज संसार में हो रहा है ना। इसलिए मैं कहता हूं वर्तमान में जो वैष्णव संप्रदाय है वो वैष्णवता है मार्त मूर्तियों और मंदिरों के बीच में सिमट के रह गई है और वैष्णवाचार्य हतप्रभ है कि हो क्या रहा है। इसलिए कृपालु महाराज ने स्पष्ट किया, कृपालु महाराज जैसे वैष्णवाचार्यों ने कहा, ये मंदिर तो तुम जैसे बेवकूफों लिए उन्होंने बनाए, उनका सिस्टम है उनके साधकों का मनो में विग्रह, अंदर श्री प्रिया प्रीतम को पुकारो, वो अंदर बैठे हैं। इसलिए उनके साधक अंदर के राधा कृष्ण को भजे और गुरु से जुड़े रहे, आगे बढ़ गए। ये बड़ी समस्या है, क्योंकि राधा कृष्ण अंदर है, बाहर के युगल से काम न बनेगा, अंदर के भगवान से काम बनेगा। इससे श्री राधा कृपा धाम में कोई वैभवशाली मंदिर नहीं बन रहा है, सिर्फ एक कम्युनिटी हॉल बना है जिसमें हम क्रिया योग के माध्यम से अपने नव साधकों को उस यात्रा का पथिक बना सके। जय श्री राधे।